भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो स्वाभाविक तौर से भी इंटेलिजेंट होते हैं और वो लगातार पूरे साल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, थोरो स्टडी करते हैं और फिर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके या यूं कह लीजिए फर्स्ट आके या बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कक्षा को पास करते हैं। और वहीं दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो वो स्वाभाविकता नालायक होते हैं, उनका जो बेसिक जो माइंड है वो इतना शार्प नहीं होता और वो मेहनत भी नहीं करते। वो पूरे साल वो शरारतों की तरफ अपना ध्यान रखते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं रखते। और जब एंड आता है साल का, तो एंड आते आते एग्ज़ाम से पहले वो सोचते हैं भाई पढ़ के, एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको हम मात दे देंगे। ये नालायक ऐसा सोचते हैं। तो आज के टाइम की राजनीतिक परिस्थिति जो है भारत की, वो कुछ ऐसी ही है। एक तरफ अगर हम देखें तो एक तरफ बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जिनका संगठन जो है वो विरोधी भी कहते हैं भाई 365 दिन वो चुनावी मोड में रहते हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई रणनीति बनाते रहते हैं। एक बहुत ही मजबूत संगठन खड़ा है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास आज के टाइम में एक लोकल नहीं, एक ग्लोबल लीडर है, एक ऐसा चेहरा है जिसको पूरा विश्व मानता है। ऐसा एक लीडर बीजेपी के पास आज उपस्थित है। और वहीं दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, जो दूसरा धड़ा बना हुआ है, आप उसको कह लीजिए UPA 2 कह सकते हैं, NDA विद डबल आई कह सकते हैं, या INDIA कह सकते हैं, अलग अलग नाम से आप उसको बुला सकते हैं। उसमें कैसे कैसे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, आज का मेरा विषय ये नहीं है। आज हम इस विषय की चर्चा नहीं करेंगे, इस विषय की चर्चा हम फिर किस दिन करेंगे। आज का जो विषय है वो ये है कि जो बीजेपी तैयारी कर रही है इलेक्शन की, मैं आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा कि बीजेपी ने अपने चुनाव जीतने की, या यूं कह लीजिए चुनाव लड़ने की, या विरोधी जो समझ भी नहीं पा रहे, ऐसी एक तैयारी जो इलेक्शन की कर रखी है। दोस्तों, मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं 2014 के इलेक्शन में। 2014 का जो इलेक्शन था, उस टाइम बीजेपी को कुल वोट पड़ी 17 करोड़, 17 करोड़ वोट्स जो हैं वो बीजेपी को पड़ी। 2019 आते आते बीजेपी ने इस 5 साल में अपने संगठन के दम पे वो 6.5% वोट को इंक्रीज करा, बढ़ाया, और ये वोट जो है वो नंबर्स में बढ़ के 17 करोड़ से 22 करोड़ हुई। ये मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं साथियों, ये मैं कोई हवाई बात या कोई ऐसी बात आपके सामने नहीं कर रहा। 22 करोड़ वोट में वो संख्या आ गई। और उससे जो सीटों का नंबर में फर्क पड़ा, वो बीजेपी की सीटों में 21 सीटों का फर्क पड़ा, 21 सीट्स। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। सेम इसी सेट फॉर्मूले को जैसे ही 2019 का जो इलेक्शन खत्म हुआ, बीजेपी ने उसके बाद ही अपनी 144 सीट्स को चिन्हित कर लिया, जहां पे आप यूं कह लीजिए बीजेपी सेकंड पार्टी थी, या बीजेपी के जो विरोधी हैं उनको ज्यादा वोट पड़ी, बीजेपी कम मार्जिन से जीती। ऐसी जो सीट्स थी उनको चिन्हित कर लिया। उनको चिन्हित करने के बाद अब बीजेपी का जो टारगेट है, वो टारगेट है वहां पे जो वोटर्स हैं उनमें से 50% वोटर्स को अपनी तरफ खींचना, अपने संगठन के माध्यम से, अपनी सरकार के माध्यम से, स्कीम्स के माध्यम से, लाभार्थी के माध्यम से, अलग अलग किसी भी माध्यम से उन वोटर्स को, जो विपक्षी दलों को जिन्होंने वोट पाई, उसमें से 50% वोटर्स को अपनी तरफ लेके आना। और ये जो नंबर, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 7% के आसपास ये परसेंट बैठता है। और 2019 से ही बीजेपी इसकी तैयारी में जुट गई, एक उसी बच्चे की तरह जो एग्जाम से पूरा 1 साल पहले उसकी तैयारी शुरू कर देता है। सेम उसी तरीके से बीजेपी जो है 2019 से इस तैयारी में जुट गई। और अगर हम इतिहास को उठा के देखें, जो 14 से 19 में हुआ,
वही अगर 19 से 24 में रिपीट होता है, 7% का इंक्रीज अगर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये सीट्स का जो नंबर है उसमें लगभग 26 सीट्स का जो आंकड़ा है वो बढ़त बीजेपी को इसमें मिलेगी। ये आंकड़ों की बात है, ये फैक्ट्स की बात है। और वहीं जो हमारा विरोधी एक गठबंधन बहुत बड़ा जिसको बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उनकी अब तक की जर्नी, वैसे तो मैंने आपको आता है इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनके ऊपर भी दृष्टि डालते हैं कि उनकी अब तक की जो जर्नी है वो ये है कि वो परिवारवादी पार्टियां जो हैं उनके नेता इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने स्टेट में क्या करना है कुछ नहीं पता, सेंटर में क्या करना है कुछ नहीं पता, अपनी 3 मीटिंगें वो पूरी कर चुके हैं। आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो अपनी 3 बैठकें वो पूरी कर चुके हैं और अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी से ज़्यादा वो कुछ हासिल कर नहीं पाए। और वहीं पे मैं इस बात में एक बात ऐड करना चाहूँगा, आगे तो डिटेल अभी आने वाले टाइम में पता चलेगी, वहीं पे 18 सितंबर से 22 सितंबर को जो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन अनाउंस हुआ है उसकी अटकलें जो लग रही हैं, आप ये मान के चलिए कि इसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो हम वेट करते हैं इस चीज़ की क्या होने वाला है। और जो गणित मैंने आपको बताया उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रहेगी, अगर हम 14 से 19 के आंकड़े देखते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।